Hello student, today we are going to start the syllabus of class 12 with chapter first. You know that first chapter is relation and function. You have already studied in class 11 about the Cartesian product of sets, relations and functions and their domain, their range, codomain, images and pre-images. These terms you have already studied in class 11th. For class 12th, we study about the relation and functions. But अब आपको डोमेन और रेंज नहीं पढ़ना है, अब हम उससे आगे चलेंगे जो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। एक ब्रीफिंग के लिए थोड़ा सा मैं पीछे का एक बार थोड़ा रिवाइज करूंगा। तो इस क्लास में चूंकि ये एक बिगिनिंग है 12th क्लास के सिलेबस की और पहला चैप्टर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रिलेशन और व्हाट आर द फंक्शंस, इनकी टर्म्स क्या क्या हैं और क्या क्या इनके अंदर कैसे ये चीजें बनती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। We know that about the operations of the sets. You know, union of the sets, intersection of sets, difference of two sets, complement of sets. उसी तरह का एक ऑपरेशन है कि आप दो सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि द सेट शुड बी नॉन एम्प्टी। जिन सेट का हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो सेट सबसे पहले क्या होने चाहिए, उनके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इज ए सेट which contain each element in the form of the ordered pair such that the first number of each ordered pair be the element of set first and second number be the element of set second. That is A cross B is AB such that A is the element of set A and B is the element of set B. If A and B are two non-empty sets, then the cardinal product of this set is also a set which contain each element in the form of the ordered pair AB such that A should be element of set A or B should be element of set B. That is, ये दो सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट है जिसके अंदर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर है वो पहले सेट का होगा, दूसरा नंबर है वो दूसरे सेट का होगा। सो सिंपली आप A क्रॉस A भी यहां पर कर सकते हैं, B क्रॉस A भी यहां कर सकते हैं, आप B क्रॉस B भी कर सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट के set should be non-empty. If number of element of set A are P, number of element of set B are Q, this implies number of element of A cross B is equal to number of element of set A into number of element of set B, that is P into Q. अगर सेट A में P एलिमेंट है, सेट B में Q एलिमेंट है, तो उनके कार्डिनल प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे P into Q। तो सिंपल सा एक मैंने आपको ब्रीफिंग बताई है, आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सेट्स।
अब हमारा जो मेन मोटिव है वो मेन मोटिव हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। अब हमें जो स्टडी करना है क्लास 12th के अंदर जो पहला जो टॉपिक सब टॉपिक जो बनता है वो है रिलेशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन को अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है तो यहां पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताऊंगा। आपने छोटी क्लासेस में साइंस में पढ़ा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू फिल्ट्रेशन ऑफ द इम्प्योर वाटर इन एंशिएंट टाइम, यानी बिफोर 40-50 इयर्स पहले जब हमारी कल्चर में आरओ नहीं होते थे तो हम इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर कैसे करते थे। यहां पर 3 क्ले पॉट्स होते थे। These are the 3 clay pots. प्रोसीजर क्या होता था कि 3 क्ले पॉट्स को हम ऊपर नीचे वर्टिकल फॉर्म में रखते थे। यहां पर एक टिनी होल जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इसमें आता था और यहां पर एक टिनी होल जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर यहां पर आता था। तो बहुत पहले टाइम में एक वाटर फिल्ट्रेशन करने का एक तरीका होता था कि 3 घड़े मिट्टी के ऊपर नीचे रखे। सबसे पहले पॉट में हम लेते थे इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर यहां से टिनी होल से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर यहां पर आता था। इसको हम कहते थे प्योर वाटर। फिर इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर यहां पर आता था, इसको हम कहते थे प्योरेस्ट वाटर। और इसी को हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते थे एज ए ड्रिंकिंग वाटर। जब ये फिल्ट्रेशन होता था तो कुछ इंप्योरिटी यहां पर रुक जाती थी, फिल्टर हो जाती थी। कुछ इंप्योरिटी यहां पर रुक जाती थी। सपोज करिए अगर इसमें आपने यहां पर 5 लीटर इम्प्योर वाटर लिया तो यहां पर आपको मिला 3 लीटर इम्प्योर वाटर प्योर वाटर और यहां पर आपको मिला 2 लीटर वाटर, जिसको हम कहते थे कि दिस इज द प्योरेस्ट वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। तो जब हमने इसका फिल्ट्रेशन किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर यहां पर आया, लेकिन कुछ इंप्योरिटी यहां पर रुक गई, कलेक्ट हो गई। फिर इसमें कुछ वाटर आया, कुछ इंप्योरिटी इस सेकंड वाले पॉट में यहां पर कलेक्ट हुई और ये जो हमने कहा कि ये ड्रिंकिंग वाटर है, इसी को हम यूज करते थे एज ए ड्रिंकिंग वाटर। इसी चीज को हम कनेक्ट कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर इस चीज को हम यहां पर इस मैथमेटिक्स में हम यहां पर रिलेट करें तो दिस इम्प्योर वाटर just like Cartesian product, and this stage is called relation and this stage is called function। तो सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर ये एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो सबसे पहली बात तो ये देखिएगा कि आप अगर वाटर को प्योर वाटर आप लाना चाह रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले प्योर वाटर होना चाहिए। तो जिस तरीके से प्योर वाटर के लिए आपके पास इम्प्योर वाटर होना चाहिए,
उसी तरीके से आपके पास अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन की बात करनी है, सबसे पहले आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, और ऑर्डर्ड पेयर आपको प्रोवाइड करेगा कौन? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमें मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर एज ए इम्प्योर वाटर। अब क्या करना है, यहां पर सपोज करिएगा, हमने सपोज किया कि इसके अंदर 10 ऑर्डर्ड पेयर यहां पर है एज ए इम्प्योर वाटर। जब हमने इसको फिल्टर किया तो सपोज करिएगा यहां पर 7 ऑर्डर्ड पेयर फिल्टर होके आ गए, 3 ऑर्डर्ड पेयर एज ए इम्प्योरिटी यहां पर रुक गए यहां पर। और जब हमने इन 7 ऑर्डर्ड पेयर को फिल्टर किया तो सपोज करिए यहां पर 4 ऑर्डर्ड पेयर आए, तो दिस वन कुछ इम्प्योरिटी के हिसाब से यहां पर कुछ ऑर्डर्ड पेयर यहां पर कलेक्ट हो गए। अब और थोड़ा सा आप इसको मैथमेटिकली कंसीडर करें, और वो मैथमेटिकली कंसीडर हम ये करेंगे कि देयर इज नो ए टिनी होल। हम यहां पर कहेंगे कि देयर इज ए मैथमेटिकल कंडीशन, और दिस मैथमेटिक्स कंडीशन जस्ट लाइक ए गार्ड, जैसे गेट पे गार्ड होता है, और वो गार्ड किसी को जाना अलाउ करता है, किसी को जाना अलाउ नहीं करता है। जिसके पास है वो एंट्री ले सकता है, जिसके पास वहां पर पास नहीं है या मेंबरशिप नहीं है वो एंट्री नहीं ले सकता है। तो ये गार्ड एज ए मैथमेटिकल कंडीशन, जो इस गार्ड को यहां पर इंस्ट्रक्शन है, ये उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को यहां पर अलाउ करेगा, बाकी ऑर्डर्ड पेयर को यहां पे रोक देगा। अब कहने का मतलब यह है कि जो कंडीशन है मैथमेटिकल कंडीशन, तो हमने कोई यहां पर एक मैथमेटिकल कंडीशन दी, उस मैथमेटिकल कंडीशन को जो जो ऑर्डर्ड पेयर फॉलो करेंगे वो यहां पर आ सकते हैं, बाकी वहीं पर रुक जाएंगे। तो यही यहां पर होगा। यहां पर हमने सपोज करिए मैथमेटिकल कंडीशन दी कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। हमने एक कंडीशन दे दी कि वो ऑर्डर्ड पेयर कैन बी अलाउड टू एंटर दिस इन दिस स्पॉट इन विच फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये यहां पर एक कंडीशन है, तो ये क्या होगा कि जिस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये कंडीशन फॉलो हो रही है वो ऑर्डर्ड पेयर फिल्टर होकर यहां पर आ जाएगी, बाकी सब वहीं पर हो जाएंगे। तो जिन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर है वो यहां पर आ जाएंगे और बाकी वहीं पर रुक जाएंगे। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर यहां पर आए, इसको फॉलो करने के बाद उन ऑर्डर्ड पेयर को जब हमने कलेक्ट करके एक सेट बनाया तो उसी सेट को हमने कहा रिलेशन। तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन तो आप डिफाइन कर सकते हैं ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो हम बड़े इजीली डिफाइन कर सकते हैं ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B is a subset of A cross B. That is R is subset of A cross B. क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट हमारे पास है, उन 10 में से हमने 7 एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाया, तो this R set is called subset of this set। ये इसका सबसेट है क्योंकि इसी में से कुछ हमने एलिमेंट लेके एक नया सेट यहां पर फॉर्म किया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि R is a set of ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B। और ये सारे नहीं होंगे, इसके कुछ एलिमेंट यहां पर हमने लेके बनाए
और सपोज करिए उसको अगर हमने कहा, हमने ये कंडीशन दे दी ए ग्रेटर देन बी, तो a collection of the ordered pair of the cardinal product of A cross B, in which each ordered pair are associated by the given property A greater than B is called a relation. तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लिए जो हमने किसी कार्डिनल प्रोडक्ट से लिए हैं, और उसके अंदर एक हमने कंडीशन ली है ए ग्रेटर देन बी, तो जो इस कंडीशन से जो एसोसिएटेड ऑर्डर्ड पेयर है, उन ऑर्डर्ड पेयर से जो भी सेट बनेगा उसी को हम कहेंगे रिलेशन। तो R इज ए रिलेशन ऑफ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये आपके पास है यहां पर A क्रॉस B और यहां पर आपको मिला है रिलेशन। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब रिलेशन से आगे अगर हम बात करें तो अब हम आएंगे फंक्शन। अब रिलेशन को फिर हमने फिल्टर किया, अब आ रहे हैं फंक्शन। This function is also subset of A cross B. A function f from set A to set B is a subset of A cross B. बट मैंने बताया कि इसको भी फिल्टर करना है, तो इसमें क्या होगा, ए फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B of is a subset of A cross B, in which every element of set A have one and only one image in set B. तो होगा क्या यहां पर, सपोज दिस वन इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यहां पर एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, इसकी इमेज है, 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 और भी इसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो every element of set first have one and only one image in set B is called a function। और एक सिंपल सी लैंग्वेज है, ऑर्डर्ड पेयर, इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसके अंदर पहला एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होगा, दूसरा एलिमेंट रिपीट हो सकता है। इसका मतलब सेट A सेट B 1 2 3 4 A B C D E, ये भी एक फंक्शन। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैव ए इमेज इन सेट B, हर एक की अपनी एक इमेज दूसरे सेट में होनी चाहिए। तो इसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिन ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, दूसरा नंबर रिपीट हो सकता है, और ये भी क्या है, एक सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। तो ये जो मैंने आपको ब्रीफिंग दिया है, ये सारा का सारा हम क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में हमने क्या करना है, क्लास 12th में हमने फिर रिलेशन एंड फंक्शन को दोबारा स्टडी करना है, बट इससे आगे का जो पार्ट है वो हमने प्रोसीड करना है। और आगे की बात अगर करते हैं तो इसमें हम यहां पर पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस, और यहां पर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शंस। यही हमारे सिलेबस में है कि टाइप ऑफ रिलेशंस, टाइप ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो प्रोसीड करना है, तो वी विल स्टडी द टाइप ऑफ द रिलेशन।